हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल NS शिक्षा यात्रा में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9 के हिस्ट्री के किताब का जो है ये पहला चैप्टर। और पहला चैप्टर जो है यह है हमारा भौगोलिक खोज, है ना। और इसी चैप्टर का आज सारा क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव, है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो वास्को डी गामा जो था ना, वह पुर्तगाल का यात्री था। ठीक है। दूसरा है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किन से सीखा था। तो यह अरबों से सीखा था, है ना। अब तीसरा है, उत्तर महासागरीय कैप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था। तो डियाज बर्थोलोम्यू ने किया था। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, अमेरिका का खोज किस वर्ष हुआ था। 1492 ईस्वी में हुआ था। कस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था। 1453 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद कहता है कि विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था। यह है मैगलेन ने लगाया था। किसने लगाया था? मैगलेन ने। चलिए देखते हैं। अब आते हैं हम सही विकल्प पर। नीचे दिए गए कथनों में जो सही हो उनके सही और गलत वालों को गलत चिन्ह लगाना है। पहला है कि भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता था। तो यह कथन बिल्कुल गलत है। अमेरिका के निवासियों को रेड इंडियन कहा गया था। दूसरा है, उत्तर महासागरीय की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। तो सही है, क्योंकि पुर्तगाली यात्री जो थे वास्को डी गामा, वो इसी यात्रा यही रास्ता से आए थे भारत। तीसरा है, भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर है। तो यह कथन भी क्या है? गलत है, जो कि अरब सागर के पूर्वी तट पर है। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों हम 4 नंबर पे। 4 नंबर में क्या कह रहा है कि मार्को पोलो ने भारत की खोज की, है ना, मार्को पोलो ने। तो ये भी कथन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि भारत का आने का खोज जो है किसने किया था। तो वास्को डी गामा ने किया था। 5 नंबर है, जेरूसलम वर्तमान में इजराइल में है। तो यह कथन सत्य है। ठीक है। लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। यह भी कथन सत्य है। ठीक है। अमेरिकी अमेरिगो ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा है। ये भी सही है। ठीक है। और अमेरिका का नाम भी इसी के नाम पर पड़ा है। चलिए अब आते हैं कहाँ, तो एक वाक्य वाले प्रश्न पे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की थी। तो ये जो है ना, यहाँ पे ये अब्दुल मजीद नामक एक भारतीय व्यापारी था, उसी ने मदद किया था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या न्यू फाउंडलैंड का पिता किसे कहा जाता है। पता किसने लगाया था। ठीक है। तो इसमें जो थे वो दो थे, करके इसमें किए थे। यूरोपीय द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता था। तो कैरावल नामक जहाज इन्होंने बनाया था, यूरोपियनों ने। ठीक है। इसका आंसर कैरावल हो जाएगा। 4 का है, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है। दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु जो है वह उत्तर महासागरीय है, या फिर केप ऑफ गुड होप बोल सकते हैं। 5 नंबर का है, 11वीं से 12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था। तो क्यों हुआ था भैया, तो यह जो है ना, यह किस पर कब्जा कर लिया गया था। तो इजराइल पर जो है कब्जा कर लिया गया था, जिसके कारण क्या हुआ था, सॉरी, जेरूसलम पर कब्जा कर लिया था, जिसके कारण क्या हुआ था कि यहाँ धर्म युद्ध हो गया था। अब आता है छठा क्वेश्चन है, 1453 ईस्वी में कस्तुनतुनिया पर किसने आधिपत्य जमाया था। तो तुर्कियों ने, है ना, तुर्कियों ने जो है आधिपत्य जमा लिया था और भारी कर वसूलने लग गया था। अब देखते हैं 7 नंबर, पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित थे, है ना। तो भूमध्य सागर हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या है, यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है। ठीक है। यूरोप में जो है मध्यकाल में मध्यकाल में अंधकार का युग क्यों कहा जाता है ना। तो इसका जो है आंसर है हमारे पास कि यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग निम्न कारणों से कहा जाता है। इस काल में यूरोप, पहला पॉइंट है कि इस काल में यूरोप का व्यापार गतिशील नहीं था और इनका धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय नहीं था। दूसरा है, उनका भौगोलिक ज्ञान सीमित था तथा अंधविश्वास से युक्त था। तीसरा है, जेरूसलम और कस्तुनतुनिया जैसे महत्वपूर्ण व्यापारी शहर इनके हाथों से निकलते जा रहा था। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, भौगोलिक खोज में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान रहा। तो
कहता क्या है कि भौगोलिक खोज में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान रहा। तो देखते हैं भौगोलिक खोज में वैज्ञानिक उपकरणों का निम्नलिखित योगदान रहा। पहला, कंपास के बीच समुद्र में दिशा का पता लगाया जा सकता था। ठीक है, उसके बाद दूरबीन से बहुत दूर तक देखा जा सकता था। तीसरा है, एस्ट्रोलोबो से वे बीच समुद्र में अक्षांश का पता लगा सकते थे। और चौथा है, कैरावल जहाज हल्के एवं तेज चलने वाले जहाज थे जिनसे वे समुद्र में दूर दूर तक जाकर सफर कर सकते थे। ठीक है, अब तीसरा पे आते हैं, भौगोलिक खोज ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाला। ठीक है, तो इसको हम देखिए बुक में ही देखते हैं, भौगोलिक खोज ने जो है व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाला। तो देखिए यहाँ पर है, ये नए देश की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपियन व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। उपनिवेश के आर्थिक शोषण से यूरोप देश समृद्ध होने लगे। इस प्रगति ने यूरोप व्यापार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। फलस्वरूप मुद्रा व्यापार की व्यवस्था, हुंडी, ऋण पत्र आदि व्यापारिक साख का विकास हुआ। व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकास होकर हर वैश्विक रूप लेने लगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि भौगोलिक खोज ने किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा। तो भौगोलिक खोज ने किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भौगोलिक खोज ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में व्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। इससे चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर उंगली उठने लगी। कालांतर में यह यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। नए गोलार्ध के आविष्कार से यूरोप का क्षुद्रता और दुनिया की महत्ता की अभूतपूर्व जानकारी ने यूरोप मनुष्य को नए नए आविष्कारों के रास्ते पर खड़ा कर दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं। अब आते हैं हम किस पर, तो 5 नंबर पर, कह रहा भौगोलिक खोज ने किस प्रकार विश्व में मानचित्र में परिवर्तन लाया। ठीक है, क्या कहता है कि भौगोलिक खोज ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाया। तो इसको हम देखते हैं। तो भौगोलिक खोज ने सबसे पहले विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जहां लोग रहते थे, परंतु शेष विश्व के उनका जुड़ाव नहीं था, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के कुछ क्षेत्र। यूरोपीय नाविकों द्वारा भौगोलिक खोज के कारण पहली बार विश्व के सभी देश एक दूसरे के संपर्क में आए तथा एक नया बृहद विश्व का मानचित्र सामने आया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इस चीज को आप लिख सकते हैं। अब आते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 200 शब्द में कह रहा है आंसर लिखने, तो इसका आंसर बड़ा भी होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या कि भौगोलिक खोज का क्या तात्पर्य है, इसने किस प्रकार विश्व की दूरी घटाई, है ना। तो भौगोलिक खोज का जो है क्या तात्पर्य है, देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, आंसर क्या है इसका, कि प्राचीन काल से ही विश्व में बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जिसमें जनजीवन तो विद्यमान था, लेकिन शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के कुछ हिस्से। परंतु मध्यकाल के अंत में अर्थात 15वीं से 16वीं शताब्दी में यूरोप के नाविकों ने अपने देश के व्यापार को बढ़ाने के लिए समुद्री रास्ते के द्वारा भिन्न भिन्न देशों में पहुंचने का रास्ता खोजा। इससे विश्व के सभी देश का दूसरे देश के साथ संपर्क में आ गए। इतिहास में इसी घटना को भौगोलिक खोज के नाम दिया गया। भौगोलिक खोज के परिणाम काफी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुए। इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार में के एक बहुत बृहद भूखंड से परिचित कराया और विश्व के एक दूसरे के संपर्क में आए तथा विश्व की दूरी घट गई। विश्व के विभिन्न देशों के विभिन्न सभ्यताओं का एक दूसरे से संपर्क स्थापित हुआ। इसी के साथ सभ्यता, सांस्कृतिक, धर्म, साहित्य, व्यापार इत्यादि का आदान प्रदान भी हुआ। इस चीज को आप लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, कहता है भौगोलिक खोज के कारणों की व्याख्या करें। भौगोलिक खोज की कारण मतलब कि दो, इसमें लिख सकते हैं आप, भौगोलिक खोज के कारणों की दो मुख्य रूप हैं। पहला देखिए इसमें कि 11वीं से 12वीं शताब्दी में जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर हुए धर्म युद्ध में यूरोपीय सामंत मध्य एशिया की नवीन शक्ति अरबों से पराजित हो गए। इससे यूरोपियनों का अभिमान टूट गया और एशिया का व्यापार करना मुश्किल हो गया। दूसरा है 15वीं शताब्दी के पंचदशक पूर्व तक यूरोप की एशिया के मध्य व्यापार कस्तूनतुनिया के मार्ग से होता था, परंतु 1453 ईस्वी में कस्तूनतुनिया पर तुर्की ने अपना आधिपत्य जमा लिया। इससे यूरोपीय व्यापारियों का एशिया से व्यापार का मार्ग कट गया, क्योंकि तुर्की ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिया। इसका हल ढूंढने यूरोपियनों के लिए आवश्यक था। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आ रहा है कि नए अन्वेषित
भूभागों को विश्व के मानचित्र पर अंकित करें और यह बतावें कि भौगोलिक खोजों में पूर्व आप यदि यूरोप में होते तो भारत के किस प्रकार व्यापार करते। अब देखिए आपके स्क्रीन पर एक मैप है, ये दिख रहा होगा। तो इस मैप के में दर्शाया गया है कि किस किस तरह से कौन से व्यापारी आए और व्यापार किए। ठीक है, आप इस तरह का मैप इसमें बना सकते हैं। अब 4 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा इसमें, कहता है अंधकार युग से क्या समझते हैं। अंधकार युग से बाहर आने में भौगोलिक खोज ने किस प्रकार मदद की, है ना। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, आंसर देखिए 15वीं शताब्दी के पुनर्जागरण से पहले इस इतिहास यदि हम अध्ययन करते हैं तो पाएंगे कि वह युग अल्प ज्ञान तथा धार्मिक अंधविश्वासों से भरा पड़ा था। उसी युग को हम लोग अंधकार युग कहते हैं। उस काल में ना तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और ना ही धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था। सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण समुद्रिक व्यापार भी सीमित था। भौगोलिक खोज ने विश्व की एक नई रूपरेखा सामने लाई। विश्व के लोगों का पुनर्जागरण हुआ, विचारों में परिवर्तन आए तथा वैज्ञानिक विचारों को मान्यता मिली। धार्मिक अंधविश्वास टूटने लगे, विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आए, विभिन्न सभ्यता, सांस्कृतिक, धर्म एवं साहित्य का एक दूसरे देशों में आदान प्रदान हुआ। इतना आंसर पर्याप्त होता है इसके लिए। ठीक है, अब 5वां है, भौगोलिक खोज के परिणामों का वर्णन करें, इसने विश्व पर क्या प्रभाव डाला। ठीक है, तो इसका जो है थोड़ा बड़ा आंसर होगा। देखिए भौगोलिक खोज के परिणाम निम्नलिखित थे। पहला है कि नए देश की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। फलस्वरूप मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ। भौगोलिक खोज के बाद यूरोपियनों ने अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के कुछ क्षेत्रों में औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास किया। नए नए भौगोलिक खोजों के बाद यूरोपीय देशों ने अपनी सभ्यता, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं साहित्य का प्रचार प्रसार अफ्रीका, एशिया तथा अमेरिका महादेश में किया। भौगोलिक तीसरा है कि अगला है, भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप दास व्यापार का भी विकास हुआ, जिसमें यूरोपीय देशों के लोगों अपने औपनिवेशिक देश के मूल निवासी को पकड़कर उन्हें यूरोप के बाजार में बेचने लगे। अगला है, भौगोलिक खोज से विभिन्न प्रकार के नवीन फसलों का एक देश से दूसरे देश का आदान प्रदान हुआ। चौथा है, भौगोलिक खोज ने बहुत सारे भ्रांतियों का अंत किया एवं लोगों को भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुई। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भौगोलिक खोज ने विश्व पर नई रूपरेखा सामने लाई। और ये जो आंसर दिख रहा है आपको, इसको आप लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए कि ये जो क्वेश्चन का सारा है, जितना भी सारांश है, ये तो हो चुका है कंप्लीट। बट अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन, इस चैप्टर का, इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैं ये जो भौगोलिक खोज है, ये भौगोलिक खोज चैप्टर जो है, इसका एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मैं दे दूं, और ताकि आप और अच्छे से इसे समझ सके और इस चैप्टर को तैयार कर सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि 9th के 10th के सारे सब्जेक्ट का इसी तरह का आपको सॉल्यूशन मिले, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।